गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। नारायण 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 नारायण। 1 फरवरी आनंद रस रत्नाकर स्वामी श्री करपात्री जी महाराज। आज का पृष्ठ पावन प्रसंग में से है। काफी विस्तार में मूल ग्रंथ में धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के बारे में महर्षि ने लिखवाया है और उसी में जो मुख्य मुख्य बातें हैं, कुछ बातें यहाँ लेने का प्रयास किया है। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज बड़े क्रांतिकारी महापुरुष थे हुए। वैदिक सनातन धर्म जैसे जैसे कलयुग, यद्यपि अभी तो प्रथम चरण भी ठीक ठीक नहीं जमाया है कलयुग ने, 4,32,000 का इसकी अवधि है। अभी मुश्किल से 5,000 वर्ष हुए हैं। धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज की दृष्टि में बहुत सारी बातें जो कि सनातन धर्म से हट के सिद्धांत रूप में जो लोगों ने, यहाँ तक कि धार्मिक लोगों ने भी उनको स्वीकार कर लिया, वो उनका बड़ा विरोध करते थे। आज आवेगा प्रथम पैराग्राफ के अंतिम पंक्ति में, वर्णाश्रम मर्यादा का उल्लंघन करने वालों का व मनमाने अनुष्ठान करने वालों का वे खुले रूप से खंडन करते थे। उनको किसी का भय नहीं था। जो चीज़ उनको लगती थी कि वो उचित है सनातन धर्म की दृष्टि से, वो उसको बिल्कुल खुल के कहते थे। ऐसे क्रांतिकारी महापुरुष स्वतंत्रता के बाद ही पहले महापुरुष हुए और इनकी जोड़ का कोई भी नहीं। बहुत बड़ा गौ रक्षा आंदोलन इन्हीं के नेतृत्व में हुआ। हम तो स्कूल में थे तब, पर बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली में किया गया। बहुत से लोगों को गोलियां खानी पड़ी, बहुत से लोगों की मृत्यु हुई। परम पूज्य महर्षि बताएंगे कि उनको, महर्षि को स्वयं को 40-45 वर्ष का सत्संग और बीच बीच में मिलने का, विचार विमर्श करने का अवसर मिला और स्वामी करपात्री जी महाराज महर्षि को बहुत सम्मान देते थे और महर्षि भी कोई कम सम्मान नहीं देते थे। जब महाराज को नृत्य गोपाल मंदिर के जो स्थापना हुई उसमें जब बुलाया गया तो बताते हैं लोग, हमारे स्वामी सच्चिदानंद जी भी थे, ओंकारानंद जी वगैरह ये सब लोग थे। महर्षि नीचे बैठ गए और उनके चरणों को अपनी गोद में लेके सम्मान करने लगे। इतना सम्मान महर्षि के हृदय में आपके लिए था। धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज ने जहाँ से संन्यास लिया, पहले चूँकि वो हाथ में ही भिक्षा लेकर खाते थे इसलिए उनका नाम करपात्री पड़ गया। फिर संन्यास में महर्षि बताएंगे उनको क्या नाम दिया गया। तो
महाराज श्री के हृदय में ऐसा था कि जब स्वयं को उनको संन्यास लेना हुआ तो उनको इसलिए, महाराज श्री कहते हैं, हमको इसलिए विचार नहीं करना पड़ा कि करपात्री जी महाराज ने जिस महापुरुष से संन्यास लिया, यानी जोशी मठ के शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद जी से, उड़िया बाबा जी महाराज संन्यास नहीं देते थे, तो महाराज श्री ने बाबा से अनुमति लेके और फिर वहीं से संन्यास लिया। तो एक दृष्टि से, संन्यास की दृष्टि से महाराज श्री करपात्री जी महाराज के गुरु भाई थे। आज के पृष्ठ में कुछ वेदांत की बातें भी महाराज श्री बताएंगे, क्योंकि मूल जो लेख है उसमें तो बहुत सारी वेदांत की बातें महाराज श्री ने ली हैं, पर यहाँ बहुत ही संक्षेप में एक ही पृष्ठ में उनके बारे में बताना था, इसलिए ज़्यादा नहीं, पर कुछ बातें वेदांत की भी हैं। स्वामी श्री करपात्री जी महाराज, अब जिनका नाम श्री हरिहरानंद जी सरस्वती हो चुका था, उनके दर्शन का सुयोग मुझे झूसी में प्राप्त हुआ। महाराज श्री का संन्यास तब नहीं हुआ था, शंतनु बिहारी द्विवेदी के रूप में थे। तो वाराणसी से प्रयाग ज़्यादा दूर नहीं है, तो महाराज श्री झूसी में 1 साल रहे थे प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के आश्रम में, और वहाँ मौन व्रत और सत्संग उसका 1 साल का अनुष्ठान था। तो झूसी में ही उड़िया बाबा जी महाराज का दर्शन हुआ, और झूसी में ही महाराज श्री को करपात्री जी महाराज का प्रथम दर्शन हुआ। हमें ज्ञात हुआ कि उन्होंने श्री ब्रह्मानंद सरस्वती से दंड ग्रहण किया है। महाराज श्री ने भी दंड ग्रहण किया था, बाद में दंड का विसर्जन कर दिया था। उसमें बहुत सारे नियम होते हैं, ब्राह्मण के घर में ही भिक्षा ले सकता है। महाराज श्री के संन्यास लेने के पूर्व ही बहुत से ऐसे भक्त थे, तो वो भी एक प्रकार का प्रतिबंध था। दूसरे और बहुत सारे दंड को लेके उसका तर्पण, उसकी पूजा आदि बहुत सारे नियम होते हैं। तो परमहंस जो होते हैं उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों को संन्यास का विधान है। दंड का सिर्फ ब्राह्मण ही दंड ले सकता है, दूसरे क्षत्रिय, वैश्य को दंड नहीं दिया जाता। तो महाराज श्री के पास तो दंड था, पर उन नियमों के कारण महाराज श्री सबसे चाहते हुए भी नहीं उतना, उनका जो ठाकुर जी ने जिसके लिए उनको बनाया, जो कार्य ठाकुर जी को उनसे लेना था, महाराज श्री देख रहे थे कि उन कार्यों में वो दंड के नियम के कारण बहुत सारी बाधा आ रही है, तो उसका विसर्जन कर दिया जमुना जी में। तो हमें ज्ञात हुआ कि उन्होंने श्री ब्रह्मानंद सरस्वती से दंड ग्रहण किया है। उनके साथ मुझे 40-45 वर्ष तक सत्संग एवं आलाप का सौभाग्य मिलता रहा। उन दिनों विरक्तों में उनकी ब्रह्म विद्या 1, दर्शन शास्त्र 2 एवं अद्भुत प्रतिभा 3, इनकी प्रतिष्ठा बढ़ रही थी। विरक्तों में जो स्वाध्याय करने वाले महात्मा होते हैं, तो वो ढूंढते रहते हैं कि कौन ब्रह्म विद्या के अनुभवी महापुरुष हैं। ये उन अनुभवी महापुरुषों में से थे। यहाँ तक कि जब स्वाध्याय चलता है तो
दर्शन शास्त्र के विद्वानों की बहुत कमी है, क्योंकि 6 दर्शन हैं: न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन और उत्तर मीमांसा यानी वेदांत। तो स्वयं करपात्री जी महाराज ने अपने स्वाध्याय काल में बहुत परिश्रम करके सभी दर्शनों में उनकी अप्रतिहत गति थी। कोई भी दर्शन, तो दर्शन शास्त्र भी और प्रतिभा, समझाने की शैली अनुभवी महापुरुष ही समझा सकते हैं। तो उनकी जो प्रतिभा थी, वो प्रतिभा और भी दृष्टियों से उनकी जो मेधा शक्ति थी, उनका जो ऐश्वर्य था, उनका जो तपस्या का तेज था उनके शरीर में, चेहरे पे, ये सब, इससे प्रतिष्ठा काफ़ी प्रसिद्धि हो गई थी संत समाज में। और वैसे भी उदीयमान सूर्य के समान चमक रहे थे। अगले वाक्य में महर्षि बता रहे हैं, श्री करपात्री जी की नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा साधारण जनता को भी श्रुति स्मृति पर विश्वास करने के लिए बाध्य कर देती थी। श्रुति कहते हैं वेद को, और स्मृति जो है, श्रुति को अपौरुषेय माना है। वेद का कोई बनाने वाला नहीं है। वेद अपौरुषेय है, यानी जो सृष्टि में मंत्र हैं, ऋषियों ने उन्हीं मंत्रों का दर्शन करके और बाद में ये जो है वेद का आगे चल के व्यास जी ने उन्हीं मंत्रों को, उस समय जो पद्धति थी उससे एक जगह कर दिया। 1 लाख मंत्रों से भी ज़्यादा थे। फिर वो सब एक व्यक्ति नहीं कर पाएगा, इसलिए 4 विभाग कर दिए। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। श्रुति कहते हैं वेद को, और स्मृति जो है वो पौरुषेय है। जैसे गीता जो है वो स्मृति है, वो भगवान कृष्ण के द्वारा कही गई है, वो अपौरुषेय नहीं है। बल्कि वेद के मंत्रों का, बहुत सारे मंत्रों का भगवान कृष्ण ने वहाँ कठोपनिषद आदि मंत्रों का वैसे के वैसे ही थोड़ा सा अंतर करके उनको ले लिया है। तो श्रुति को प्रमाण माना है, वेद को ही प्रमाण माना है। और स्मृति अगर वेद के अविरुद्ध है, यानी वेद में कही हुई बात का कोई विरोध नहीं है, तो स्मृति भी प्रमाण है। तो स्मृति में याज्ञवल्क्य स्मृति, मनु स्मृति, स्वयं गीता, ये सब कई स्मृतियां हैं। तो ये श्रुति स्मृति जब समाज में इनको साधारण जनता के सामने रखा जाता है, तो ये चूँकि बहुत गंभीर हैं, तो जो महापुरुष जिनको प्रतिभा है, इसको कहते हैं नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा। नई नई चीज़ें हमको स्फुरित हो, जिससे हम उन चीज़ों को समझा सकें। हम लोग क्या करेंगे, जो पढ़ा हुआ है या जो भी हम सुनते हैं उसको दोहरा देंगे। ये नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा नहीं है। नए नए दृष्टांत देके, नई नई बातें, मैंने आप लोगों को बताया, स्वामी रमणानंद जी 2012 में आए थे, तो जो उन्होंने दृष्टांत दिए उस समय गीता पे, पूरा करीब 2.5 महीने रहे, 3 महीने और 2.5 महीने में पूरी गीता पे आनंद वृंदावन में उन्होंने प्रवचन किए थे। इस बार जब आए, यहाँ पर भी गीता पे बोले। शाम को वहाँ पंचदशी और विवेक चूड़ामणि पे प्रतिदिन प्रवचन होता था। अधिक मास में 1 महीने से ज़्यादा रुके, यहीं रुके थे गोपालगढ़ में। तो जो दृष्टांत उन्होंने 2012 में दिए थे, उसमें से कोई दृष्टांत उन्होंने नहीं दोहराया। ये क्या है, ये नई नई प्रतिभा।
नया नया समझाने का तरीका। तो ये बहुत जो अनुभवी महापुरुष होते हैं उनमें सहज ये बातें आती हैं। उसी के बारे में महर्षि कह रहे हैं कि श्री करपात्री जी की नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा साधारण जनता को भी श्रुति स्मृति पर विश्वास करने के लिए बाध्य कर देते थे। व्यक्ति क्या है, जब सुनता है तो उसकी अपनी बुद्धि भी काम करती है, तो जब सामने वाला इतना सरल करके समझा देता है तो उसको अंग्रेजी में कहते हैं कन्विक्शन, यानी उसको भी दृढ़ निश्चय हो जाता है कि बात यही सही है। हमारा अनुभव भले द्वैत का है, हमको अनुभव में हमारी कमजोरी के कारण राग है, मोह है, आसक्ति है, पर शास्त्र जो बता रहे हैं वही बात ठीक है। तो उससे फिर वो उसके जीवन में भी वो बातें उतर पाती हैं। तो ये उनकी विशेषता बता रहे महर्षि। उनका कहना था कि वर्णाश्रमोचित व्यवहार ब्रह्म ज्ञान पर्यंत करना ही चाहिए। वर्ण 4 हैं, आप सबको पता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और आश्रम भी 4 हैं, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो इन चारों वर्णों के शास्त्रों में नियम हैं, कौन सी वर्ण के व्यक्ति के क्या क्या नियम हैं, ये सब दिए हुए हैं। श्रीमद् भागवत में भी सप्तम स्कंद के आखिरी जो 5 अध्याय हैं, 15 अध्याय हैं 7वें स्कंद में, तो 10 अध्यायों में तो प्रहलाद चरित है, और आखिरी 5 अध्याय में नारद जी ने वर्णाश्रम धर्म के बारे में, और फिर एकादश स्कंद में भी भगवान ने उद्धव जी को वर्णाश्रम धर्म के बारे में बताया है। वहाँ भी क्या क्या नियम है उसके बारे में विस्तार है। तो ये जो नियम जिस वर्ण के हम हैं और जिस आश्रम के हम हैं, तो हमारे पर वो नियम लागू होते हैं। तो उनका कहना था कि वर्णाश्रमोचित व्यवहार ब्रह्म ज्ञान पर्यंत करना ही चाहिए। ब्रह्म ज्ञान जो कि बहुत दुर्लभ है, तो जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं हो जाता, वर्णाश्रमोचित व्यवहार का होना बहुत जरूरी है। ब्रह्म ज्ञान होने के बाद स्वयं शास्त्र अपना नियंत्रण हटा लेते हैं। ब्रह्मज्ञानी पर शास्त्र का कोई नियंत्रण नहीं। क्यों? क्योंकि उसका सहज स्वभाव बन गया है, वो कोई गलत कार्य उससे होगा ही नहीं। रामकृष्ण परमहंस का मैंने कई बार दृष्टांत दिया कि जो एक्सपर्ट डांसर है उसका पाँव कभी गलत नहीं उठता। जो सीख रही है, अभी जिसने सीखना शुरू किया है, उसकी तो कई गलतियां होती है। तो इसलिए ब्रह्म ज्ञान के बाद शास्त्र भी अपना नियंत्रण हटा लेते हैं, पर उसके पूर्व तक, जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है, हम सन्यासी हैं, तो हमारा जो सन्यास धर्म है, तो हम ये कल्पना कर ले कि हम ब्रह्मज्ञानी हैं और अपने सन्यास धर्म का उल्लंघन करें, तो वो उचित नहीं। ब्रह्मज्ञान जो है, जो कि बहुत दुर्लभ है, उसके पूर्व तक कभी भी वर्णाश्रमोचित व्यवहार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इसीलिए अगले वाक्य में है कि वर्णाश्रम मर्यादा का उल्लंघन करने वालों का, ये मनमाने अनुष्ठान करने वालों का, वेद में कहा हुआ है ओम का उच्चारण नहीं होना चाहिए सभा में, तो कोई करवाता था, उनको अच्छा नहीं लगता था। हरि बाबा ओम का उच्चारण करवाते थे, तो उड़िया बाबा को करपात्री जी महाराज ने कहा कि उनको पता था कि अगर बाबा कहेंगे तो हरि बाबा ऐसा नहीं करेंगे। उड़िया बाबा जी महाराज, उनकी अपनी सोच थी, अपना उनकी समझ थी। तो जब करपात्री जी महाराज के कहने से उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो बाबा से भी रुष्ट हो गए वो। करपात्री जी महाराज बाबा के पास जाना बंद कर दिए। तो पूरा पावन प्रसंग में महर्षि ने वर्णन किया है। तो इतना उनका धर्म के प्रति आग्रह था, और वो होना भी चाहिए। तो मनमाने अनुष्ठान करने वालों का वे खुले रूप से खंडन करते थे। अब वहाँ तो बहुत सारी बातें हैं लेख में,
तो कुछ कुछ बातें मैंने ली है। मेरे एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने हंसते हुए कहा, ज्ञान स्वरूप आत्मा में ही वास्तविक नित्यता होती है। नित्य क्या है? ब्रह्म। तो अब नित्य प्रपंच को भी कहा है। 15वें अध्याय में भगवान ने ऊर्ध मूल मध शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। तो इसको भी अव्यय कह दिया। ऊर्ध मूल मध शाखम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम। तो अव्यय का अर्थ होता है नित्य। तो प्रपंच जो है वो वास्तविक नित्य नहीं है, प्रवाह रूप से प्रपंच नित्य है। वास्तविक नित्यता सिर्फ ब्रह्म की मानी गई है, यानी प्रलय में भी ब्रह्म रहेगा, तो उसी को नित्य कहते हैं। उसी को कहा कि महर्षि ने कोई प्रश्न किया था, तब उन्होंने करपात्री जी महाराज ने उत्तर दिया कि ज्ञान स्वरूप आत्मा में ही वास्तविक नित्यता होती है। वेद का यथार्थ परमार्थ आत्मा ही है। यानी वेद में कभी ये नहीं मानना चाहिए कि आत्मा को भी परमार्थ कह दिया, प्रपंच को भी परमार्थ कह दिया, जीव को भी परमार्थ कह दिया। ऐसा नहीं है। वेद जो है वो आत्मा यानी ब्रह्म को ही असली सत्य बताता है, और बाकी जो है वो व्यावहारिक सत्य है। और तो सभी अनात्म पदार्थों की नित्यता आरोपित एवं कल्पित ही है। अन्य अन्य जिनको नित्य कह दिया गया है वो वास्तविक नित्य नहीं है, वो आरोपित है, कल्पित है। अच्छा, महर्षि का एक ईश्वर संबंधी प्रश्न था, उसके बारे में क्या उत्तर दिया वो यहाँ मैंने संक्षेप में लिया है। ईश्वर संबंधित मेरे प्रश्न के उत्तर में वे बोले, माया के द्वारा परमार्थ ब्रह्म सत्ता से किंचित न्यून सत्ता ईश्वर का निरूपण किया जाता है। बड़ा महर्षि कहते हैं 3-4 घंटे तक इस विषय पर विचार हुआ, और उन्होंने करपात्री जी महाराज ने कई बातें समझाई, और अंत में यही कहा कि जो परमार्थ ब्रह्म सत्ता है तो उसी को सर्वोपरि माना है, और उसी का सच्चित आनंद अद्वय का ही जो प्रकटीकरण है वही भगवान है, और उसी को सगुण निराकार के रूप में ईश्वर कहते हैं। तो जो ईश्वर है वो माया की उपाधि से, यानी ब्रह्म में जो अचिंत्य शक्ति है माया की, तो उसी उपाधि को लेकर ईश्वर सबका शासन करता है। तो उसका मूल क्या है? ब्रह्म। तो इसलिए कहना पड़ा कि माया के द्वारा परमार्थ ब्रह्म सत्ता से किंचित न्यून सत्ता। ईश्वर को यद्यपि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते ऐसा कहा है, पर जब विचार में उसका विश्लेषण करेंगे तो ईश्वर को किंचित न्यून सत्ता इसलिए मानना पड़ेगा क्योंकि ब्रह्म ही एक ऐसा तत्व है जो कि नित्य है, और ईश्वर जो है तो जब तक जगत और जीव है तब तक ईश्वर की मान्यता है। क्योंकि ईश्वर किसका? जब सृष्टि है तब उसका ईश्वर, अगर सृष्टि नहीं है तो फिर ईश्वर किसका? तो इसलिए उसको किंचित न्यून सत्ता माना है। उनका कहना था वस्तुतः उपनिषदों में बहुत सारे शब्द हैं, रस, रसोवैषय, आनंद, सुख, भूमा आदि के नाम से निरुक्त यानी वर्णित रस स्वरूप आत्मा का ही वर्णन है। तो जो आत्मा है, ब्रह्म है, उसी को उपनिषदों में रसोवैषय है, आनंद, सुख, यो वै भूमा तत्सुखम छांदोग्य में, तो बहुत सारे शब्द अलग अलग दिए गए हैं। तो वो ब्रह्म का ही, आत्मा का ही वर्णन करते हैं। अब आगे का जो प्रसंग है वो सरल है। महर्षि कह रहे हैं
सिद्धांततः अद्वैत एवं भावतः भक्ति का प्रतिपादन उन्हें बहुत प्रिय था। क्यों? क्योंकि भाव में भक्ति ही सर्वोपरि है और सिद्धांत रूप से अद्वैत सिद्धांत ही सर्वमान्य है। तो इसलिए सिद्धांततः वे अद्वैत को ही स्वीकार करते थे। शांकर संप्रदाय में जैसे माना है सिद्धांत को, और उनको जो है भावतः भक्ति का प्रतिपादन बहुत प्रिय था। आगे के वाक्य में, 2 वाक्यों में स्पष्ट हो जाएगा। वे कहा करते थे, मुक्ति भुक्ति स्पृहा रहित भक्तों को भगवान का निर्विशेष स्वरूप संतृप्त नहीं कर सकता। उनके लिए भगवान को श्री राम कृष्ण आदि रूपों में व्यक्त होना पड़ता है। वे कहा करते थे, मुक्ति भुक्ति स्पृहा रहित भक्तों को न तो मुक्ति चाहिए है ना, न भोग चाहिए, तो उनको किसी की भी स्पृहा नहीं है, उनको तो भगवान का प्रेम चाहिए। तो ऐसे भक्तों को भगवान का निर्विशेष स्वरूप, यानी जिसका वेदांती लोग चिंतन करते हैं, निर्गुण निराकार निर्विशेष निर्धर्मक है ना, तो वो जो स्वरूप है वो संतृप्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो मुक्ति की स्पृहा उनको नहीं है, हमको मोक्ष चाहिए ऐसा उनका आग्रह नहीं है। भक्तों का तो प्रेम चाहिए। तो इसलिए कह रहे हैं कि भगवान को स्वयं को उनके लिए श्री राम कृष्ण आदि रूपों में व्यक्त होना पड़ता है। अगले वाक्य में महाराज भक्त अपने करपात्री जी महाराज ये बताया करते थे, संत ज्ञानेश्वर निवृत्तिनाथ ज्ञानेश्वर जी के गुरु जी, उनके भाई थे, बड़े भाई मुक्ताबाई ज्ञानेश्वर जी की बहन, तुकाराम महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत हुए हैं, एकनाथ वो भी महाराष्ट्र के हैं, समर्थ रामदास शिवाजी के गुरु जी ये भी महाराष्ट्र के हैं, आदि से गुजरात में नरसिंह भगवान नरसिंह अपने क्या नाम भक्त मीरा आदि से सब ले लेना। तो ये जितने भक्त हुए हैं सब अद्वैतवादी होते हुए भी अनन्य वैष्णव थे। ये उनका कहना था कि ये जितने नाम लिए हैं और भी ऐसे ऐसे भक्त हैं, तो सिद्धांत में आप देखेंगे, उनके पद देखेंगे तो पदों में उनके अद्वैत सिद्धांत की झलक मिलती है, यहाँ तक कि गोस्वामी तुलसीदास जी का भी। पर ये सब अनन्य वैष्णव थे। तो इसीलिए महाराज ने कहा कि सिद्धांततः अद्वैत एवं भावतः भक्ति का प्रतिपादन करपात्री जी महाराज को बहुत प्रिय था। अगले पैराग्राफ में बता रहे हैं महाराज श्री उनके बारे में। श्री करपात्री जी महाराज में संगठन की एक विशिष्ट शक्ति थी। ये सब में नहीं होती, ये संगठन की शक्ति बहुत जरूरी है। कलिकाल में संगठन में ही जोर है। वे अपनी निपुणता, बुद्धि कौशल एवं सौजन्य से विरोधियों को भी अपने अनुकूल बना लिया करते थे। ईश्वर प्रदत्त निपुणता थी, बुद्धि का कौशल हम लोगों ने देखा, ऊपर महाराज ने विस्तार में वर्णन किया है, और सौजन्य, सबके प्रति सद्भाव। तो उससे जो कुछ विरोधी भी होते थे वे भी उनके अनुकूल हो जाते थे। अब महाराज अपना उनके साथ संबंध बता रहे हैं। मुझ पर उनका सहज स्नेह था। महाराज के प्रति बहुत ही स्नेह वो करते थे। महाराज के प्रति उनका स्नेह था। धर्म और ब्रह्म के मर्मज्ञ श्री स्वामी जी ने भक्ति सुधा, भक्ति सारणव और भागवत सुधा के माध्यम से जिस लोकोत्तर अमलात्मा मुनिंद्र श्रीमद् परमहंसों के जीवन का अनुपम रीति से चित्रण किया है, उसके वे स्वयं मूर्तिमान स्वरूप ही थे। उनके द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं उनके नाम यहाँ महाराज ने लिए हैं, और
वहाँ जिन जिन महापुरुषों का वर्णन हुआ है वो स्वयं भी उन महापुरुषों में एक थे। वेदवाणी और तदनुकूल समस्त शास्त्रों का जैसा समन्वित और समंजस स्वरूप उन्होंने अपनी वाणी और लेखनी के द्वारा व्यक्त किया है वह आत्मसात करने योग्य है। वेदों का यानी श्रुति का और तदनुकूल समस्त शास्त्रों का, महास्मृति है, इतिहास है, पुराण है, जितने शास्त्र हैं, रामायण है, तो उनका श्रुति से कोई विरोध नहीं है, सब वेद के अनुसार ही हैं। तो ये सिद्ध करने के लिए बहुत बड़ी प्रतिभा चाहिए। तो इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि वेदवाणी और तदनुकूल समस्त शास्त्रों का जैसा समन्वित और समंजस स्वरूप उन्होंने अपनी वाणी और लेखनी के द्वारा व्यक्त किया है। ये वैदिक सनातन धर्म की विशेषता है कि जितने अपने शास्त्र हैं, वेद से लेकर हनुमान चालीसा तक, उसमें एक वाक्यता है, कहीं पर भी विरोध नहीं है। विरोध हम अज्ञान के कारण हमको लगता है ना, कि यहाँ कुछ कह दिया, यहाँ कुछ कह दिया। तो ये जो मर्मज्ञ, शास्त्र के मर्मज्ञ महापुरुष हैं, वो समझाते हैं कि विरोध कैसे नहीं है। उसी वाक्य को महर्षि कह रहे हैं कि उसका सामंजस्य और समन्वित स्वरूप उन्होंने अपनी वाणी और लेखनी के द्वारा जो व्यक्त किया है, इन्हीं ग्रंथों में जो ऊपर नाम लिए हैं, भक्ति सुधा, भक्ति रसार्णव, भागवत सुधा, वो आत्मसात करने योग्य है। मतलब जो विद्वान लोग हैं उनके पढ़ने योग्य हैं, समझने योग्य हैं। जीवन के चरम चरण में यानी अंतिम चरण में देश काल कलना विमुक्त अखंड बोध रूप शिव तत्व के रूप में ही वे श्री वाराणसी केदार खंड में विराजमान थे। परम पूज्य महाराज के रहते रहते करपात्र जी महाराज का लीला स्मरण हो गया था। तो महर्षि बता रहे हैं कि अंतिम समय में उन्होंने नियम ले लिया था कि अब बनारस छोड़ के कहीं नहीं जाना है। जीवन के चरम चरण में देश काल कलना विमुक्त अखंड बोध रूप शिव तत्व के रूप में ही वे श्री वाराणसी केदार खंड में विराजमान थे। चरम चरण में उनकी चर्या क्या थी? भागवत कथामृत का पान करते अघाते नहीं थे। व्यास नंदन करके अथवा और भी जो उनको भागवत सुनाने वाले थे, वो भागवत सुनते रहते थे। मूल श्लोक भागवत कथामृत का पान करते अघाते नहीं थे। रोमांच कंटकित प्रेमाश्रु परिप्लुत उनके स्वरूप का वह मंगलमय दर्शन भावुक रसिकों के और रसज्ञों के हृदय में स्फुरित होता रहे। ऐसा अद्भुत था उनका। हमने अपने जीवन में किसी भी महापुरुष की नेत्रों में इतना तेज नहीं देखा। उनका दर्शन करने से उनके नेत्रों के जो ज्योति थी बहुत अद्भुत थी। तपस्वी थे। तो महर्षि ने उनका बड़ा प्रेम पूर्वक स्मरण किया है इस लेख में। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय राम।